हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में, जिसके हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का यहाँ पर जो सीधा मतलब होता है वो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि नेचर में टू टाइप के चार्ज होते हैं। एक चार्ज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक चार्ज यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हीं दोनों चार्ज को यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेचर में आपके टू टाइप के चार्ज होते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला चार्ज होता है इस चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम प्लस का क्यू चार्ज कहते हैं। दूसरा चार्ज यहाँ से जो आपका होता है इस चार्ज को यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं इन्हीं दोनों चार्ज को यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इन्हीं चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज, ये जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपस में बराबर होती है। अगर ये चार्ज 5 कूलाम का है तो ये भी चार्ज यहाँ पर 5 कूलाम का होता है। तो दोनों चार्ज का यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इन चार्ज का यूज करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी एक्सिस होती है इस एक्सिस को यहाँ पर हम y और y डैश एक्सिस कहते हैं। जिस एक्सिस को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं y और y डैश, ये जो आपकी एक्सिस होती है इसी को यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर आप बात करते हैं ये जो आपकी एक्सिस होती है x और x डैश, ये जो आपकी एक्सिस है इसे हम x कहते हैं, इसको यहाँ पर हम x डैश एक्सिस कहते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम होता है इसी सिस्टम को यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसके बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से क्लास 10th के अंदर में स्टडी किया है। यहाँ पर आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक आपका पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जिस ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से एक्स डैश की तरफ इधर जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। ओ पॉइंट से एक्स की तरफ यहाँ पर जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट निगेटिव होते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि ओ पॉइंट से वाई की तरफ यहाँ पर जितने पॉइंट होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। ओ पॉइंट से वाई डैश की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ जितने पॉइंट होते हैं सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों चार्ज को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और एक्स डैश पर हम किस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट होता है इसी पॉइंट को यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी होती है उस दूरी को यहाँ पर हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों डिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इन डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इधर की तरफ यहाँ पर आपके जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट यहाँ पर निगेटिव होते हैं। इधर की तरफ यहाँ पर आपके जितने पॉइंट होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इस ए पॉइंट पर यहाँ पर बच्चों हम माइनस क्यू चार्ज को प्लेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज को प्लेस कर देते हैं। और ये जो आपका बी पॉइंट होता है इस बी पॉइंट पर यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज को इस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। तो ये जो आपका सिस्टम, ये जो आपका फिगर बन के तैयार होता है इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों लिखी गई है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर जो आप स्टडी कर रहे हैं कि ये जो आपके पेयर ऑफ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। इनकी जो साइन होती है वो अपोजिट होती है, एक आपका निगेटिव होता है एक आपका पॉजिटिव होता है। आगे की लाइन में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है
प्लेस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है माइनस का क्यू चार्ज, ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज, दोनों चार्ज की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है एल और एल, अगर हम टोटल डिस्टेंस की यहाँ पर बात करेंगे तो डिस्टेंस आप जानते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दोनों डिस्टेंस को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको 2L मिल जाती है। तो इसी डिस्टेंस को यहाँ पर हम शॉर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। तो इसी पूरे सिस्टम को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डायपोल के डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। तो यहां तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका O पॉइंट होता है, इस O पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो इस O पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम ओरिजिन पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट क्यों कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, ये जो आपका यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज होता है, दोनों चार्ज की यहाँ पर जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपस में बराबर होती है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, ये चार्ज इस O पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों इस तरीके से माइनस का 5 न्यूटन का फोर्स होता है। इसी टाइप से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, ये भी चार्ज इस O पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों प्लस का 5 न्यूटन का फोर्स होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम इस O पॉइंट पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो इन दोनों फोर्स को आपस में जोड़ लेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आपको इस O पॉइंट पर 0 मिलने वाली है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि नेट फोर्स जो आपका यहाँ से होता है माइनस का 5 न्यूटन प्लस का यहाँ से 5 न्यूटन, टोटल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आपको O पॉइंट पर 0 मिल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपका O पॉइंट होता है, इसी O पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसी O पॉइंट को यहाँ पर हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ तक का सारा सिस्टम, सारा लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से बच्चों हम लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से बच्चों आपसे लोग की होती है, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस एंड द डिस्टेंस between the charges is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज represented by वेक्टर फॉर्म में स्मॉल p से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस इज कॉल्ड, इसी को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से
वेक्टर फॉर्म में स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि इसका फार्मूला हम किस तरीके से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं, तो इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नए लाइन्स लिखने वाले हैं, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में स्मॉल p से लिखने वाले हैं। डेफिनेशन के अंदर में आपको बताया जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस। तो यहाँ पर जो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज यहाँ पर आपका माइनस का q चार्ज होता है, एक चार्ज यहाँ पर आपका प्लस का q चार्ज होता है। दोनों चार्ज की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पर बराबर होती है। तो दोनों चार्ज में से यहाँ पर जो हम कोई भी एक चार्ज कंसीडर करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम प्लस चार्ज को लेने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लस q चार्ज को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। चार्ज का यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते हैं डिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका माइनस का q चार्ज होता है, ये जो यहाँ पर आपका प्लस का q चार्ज होता है, इन दोनों चार्जेस के बीच की यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होती है 2l, इसी से हम अगर इस चार्ज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसके SI यूनिट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं चार्ज का SI यूनिट यहाँ से आपका कूलाम होता है, लेंथ का SI यूनिट यहाँ पर आपका मीटर होता है। तो कूलाम मीटर इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ पर बच्चों SI यूनिट हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ पर डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से O पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं और इस तरीके से माइनस चार्ज की तरफ यहाँ पर जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यही जो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहते हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 2l। यहाँ पर आप जानते हैं लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से हम वेक्टर लगा देंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ पर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपका फार्मूला था वेक्टर फॉर्म में होता है, ये फार्मूला आपका यहाँ पर स्केलर फॉर्म में होता है। ये फार्मूला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कई सारे एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप स्टडी करने वाले हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में। तो इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक होता है आप सभी लोग का अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।